वर्षों के अंदर परिवर्तन नहीं हो पाए। परिवर्तन नहीं होने के बहुत सारे कारण रहे होंगे भीलवाड़ा के, और भीलवाड़ा की जनता अब उब चुकी है। अब वो कोई नया चेहरा चाहती है, उसी नए चेहरे के अंदर वो चाहती है परिवर्तन, कि भीलवाड़ा में परिवर्तन हो। और इसके अलावा पूरे देश के अंदर राजस्थान का जो अपराध क्राइम बढ़ता जा रहा है, चाहे बच्ची हो चाहे महिला है, उसका क्राइम, उस क्राइम के ऊपर भी रोक लगे। और भीलवाड़ा के अंदर ऐसा कोई चेहरा है तो भीलवाड़ा वस्त्र नगरी है, तो भीलवाड़ा का विकास हो, ऐसा कोई चेहरा जो आम जनता चुन के लाती है, तो आप बताइए। वंदे मातरम। जय मेवाड़। मैं प्रतिभा चुंडावत, शतरानी सेवा संस्थापक अध्यक्ष एनजीओ। जैसा कि आप कह रहे हैं कि भीलवाड़ा की जनता बदलाव चाहती है, तो सही बात है, बदलाव की तो ज़रूरत है ही। क्योंकि अभी तक जितने भी लोग राजनीति में आए हैं, मैं ये किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ कि भाई वो अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है, लेकिन अब भीलवाड़ा को ऐसा बंदा चाहिए जो सही मायने में अच्छा इंसान हो और काम करने की सोच वाला हो। जैसे कि अभी जो नाम चल रहे हैं उसमें अभी सबसे जो मुझे लगता है, मैं अपना रखूँगी, अशोक जी भाई साहब सबसे अच्छे बंदे हैं, अच्छे इंसान हैं। अगर अच्छा इंसान आएगा तो सीधी सी बात है, अच्छा काम करेगा। आज जो धर्म से जुड़ा हुआ है वो कभी गलत काम नहीं करेगा। और अशोक जी भाई साहब को जितना मैं जानती हूँ, उनको पहचान के लिए या फिर अपने पर्सनल कामों के लिए राजनीति में आने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भीलवाड़ा की जनता ने खड़ा किया है, और जनता की वजह से ही वो खड़े हुए कुछ सोच के लिए कि वह आज तक जो गौ रक्षा के लिए कर रहे हैं या अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें आगे बढ़कर अपने भीलवाड़ा के लिए, अपने राष्ट्र के लिए भी करना चाहिए। और एक हमें भी और भीलवाड़ा की जनता को भी मुझे लगता है उन्हें सहयोग करके ये उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वह भीलवाड़ा की और राष्ट्र की अच्छे से सेवा कर सकें। और अभी का सबसे बेस्ट चेहरा उन्हीं का है और सबसे अच्छे इंसान है, तो हमें उन्हीं को विजय बनाना चाहिए। आप भी महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ आप करते रहते हो, उनके ठहरने आवाज़ के लिए। और अभी क्या है कि महिलाओं के ऊपर भी अपराध बढ़ता जा रहा है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो चाहे जो भी हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? महिला सुरक्षा के लिए तो मैं कहना चाहूँगी, अभी कुछ समय से भीलवाड़ा में तो बहुत ही ज़्यादा मांडल हो गया, लुहारिया हो गया, कहीं जगह आपने देखा होगा अपराधों पे कोई कड़ी कार्रवाई हुई नहीं है। अगर अच्छा इंसान आएगा और धर्म से जुड़ा हुआ है, जो नारी सम्मान करता है पहले से, तो वो नारी सम्मान के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। और सबसे ज़रूरी है कि नियम और कानून को सख्त होना, तो उसमें बदलाव जरूर अशोक जी भाई साहब ला सकते हैं, क्योंकि जो गौ सेवा कर रहा है वो नारी सेवा भी करेगा। अभी भीलवाड़ा की जैसे मूलतः समस्या है रोड, अंडर ब्रिज। आम व्यक्ति जब एक ही अंडर ब्रिज हो और एक ही रोड हो, तो फिर वो दिक्कत काफ़ी ज़्यादा, तो वो क्या कारण रह रहा उसका? उसका कारण ये है कि भीलवाड़ा की जनता ने बीजेपी को हमेशा प्यार दिया है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार उन्होंने अपना एक चेहरा सामने लाए हैं। कहीं ना कहीं उस चेहरे में कमी रही है कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जनता के कहने के बाद भी उस पर काम नहीं किया है। बस यही वजह रही। अगर वो चाहते तो ये करवा सकते थे, और अगर वो ये काम करवा लेते तो कहीं ना कहीं जो भीलवाड़ा की जनता फिर से उन्हीं को लाती। लेकिन कहीं ना कहीं काम की कमी की वजह से भीलवाड़ा अब नया चेहरा चाह रही है। आप जैसे आपकी जो संस्था है उसका इंट्रोडक्शन, और कहाँ कहाँ आपकी संस्था से महिलाएं जुड़ी हुई है? मेरा शतरानी सेवा संस्थान है और एक एनजीओ भी है। शतरानी सेवा संस्थान में केवल शतरानियाँ हैं, राजपूत महिलाएं हैं, और ये पूरे राजस्थान में है। कोटा से लेके नीमच से लेके सभी जगह अपनी टीमें बनी हुई, और जो एनजीओ है उसमें सर्व समाज की महिलाएं हैं। एनजीओ का कारण यही है कि हम चाहते हैं कि शतरानियों का जो फर्ज है हर समाज की महिलाओं की सुरक्षा करना, तो एनजीओ के जरिए हम हर महिला को अपने से जोड़कर उन तक उनकी सुरक्षा और उनको सहयोग पहुँचा सकते हैं। भविष्य में आप आपकी संस्था के माध्यम से क्या क्या करना चाहोगे? भविष्य में मैं अपनी संस्था के माध्यम से, जैसे कि अशोक जी भाई साहब हैं, उन्हीं की मतलब सोच से मैं गायों की सेवा करना चाहूँगी, और महिलाओं की सेवा के लिए एक आश्रम तैयार करना चाहूँगी, जिसमें गौशाला और महिलाओं का जो आश्रित महिलाएं हैं जिनके या फिर सुरक्षा के लिए कोई घर में है नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग एक आश्रम तैयार करेंगे, असहाय महिलाओं के रहने की व्यवस्था हो। जैसे हमारे 11 भारत चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं इसमें? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि राजनीति में कोई भी आए लेकिन अच्छा इंसान आए। आप राजनीति में जब किसी व्यक्ति को लाते हो तो उसका बैकग्राउंड, उसका परिवार और इंसान को देख के लाए, ना कि उसका पैसा या फिर जात देख के। दीपावली का पर्व चल रहा है, और सभी देशवासियों को और शहरवासियों को क्या मैसेज मैं देना सभी शहरवासियों और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और नया साल हुआ है तो नई शुरुआत करें और नए चेहरे को जिताएं और नई सोच के साथ एक भीलवाड़ा को नया बनाएं। ठीक, थैंक यू, वंदे। जी, धन्यवाद।